नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट नील नरेंद्र अपने इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और सबसे पहले करबद्ध आपसे प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मेटेरियलिस्टिक और जो इस समय जो युग चल रहा है, यानी हमारा जो इस समय मेटेरियलिस्टिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी लौकिक दृष्टिकोण से जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा होती है हमारी पैसे को लेके। अब देखिए, जब भी हम पैसे को लेकर के बात करते हैं तो कई तरीके के पैसों का सुख हमारे जीवन में अलग अलग रूप में हमें प्राप्त होता है, लेकिन उसके बारे में विशेष जानकारी हमें है नहीं कि किस तरीके के प्लैनेट से हमारे को किस तरीके का धन प्राप्त होता है और हम उस धन का उपयोग किस तरीके से अपने जीवन में करते हैं। यही रहस्य मैं आज आपको खोलने जा रहा हूँ। पामिस्ट्री का वो महत्वपूर्ण रहस्य जो शायद आज आपकी इस विषय से संबंधित जानकारी को बढ़ा देगा कि किस तरीके का प्लेनेट आपकी लाइफ में कौन सा रोल प्ले करता है, तो आपको किस तरह की सुख सुविधाएं और किस तरह का धन प्राप्त होता है। देखिए, अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें यानी प्लैनेट्स की बात करें तो 4 प्रमुख ग्रह हैं जो हमें पैसा देने की पूरी कोशिश करते हैं। यानी सबसे पहले मैं बात करता हूं, जो इम्पोर्टेंट प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर के बाद प्लैनेट होता है सैटर्न। सैटर्न के बाद होता है प्लैनेट राहु और राहु के बाद प्लैनेट होता है वीनस। ये प्लैनेट्स जो हैं, आपका इन 4 प्लैनेट से आपकी ज़िंदगी के अंदर पैसे का सीधा संबंध बनता है। अब देखिए, अगर मैं 1 बाय 1 सबसे पहले एक्सप्लेन करूं कि क्या होगा अगर आपका जुपिटर अच्छा हो। देखिए, जुपिटर कोई बहुत ज़्यादा आपको धन संपत्ति देने की स्थिति में नहीं होता, और ये जो धन संपत्ति आपको प्राप्त होती है वो होती है आपके अच्छे विजडम से, ईमानदारी से किया हुआ कार्य जिसे कहते हैं, उससे जो आपको धन प्राप्त होता है, उस धन की, उस संपत्ति की जो का कारक जो होता है वो हमारा होता है जुपिटर प्लैनेट, यानी कि देवगुरु बृहस्पति। साथ में आपकी जो डे टू डे इनकम होती है, देखिए आपने कई बार देखा होगा कि लाइफ में कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि कभी तो किसी महीने में हमने बहुत कमाया और कभी किसी महीने में हमने बिल्कुल नहीं कमाया। लेकिन ये जुपिटर अच्छा होने पर ऐसी स्थिति कभी पैदा नहीं होती। जुपिटर अगर आपका अच्छा है तो आपको डे टू डे बेसिस पर, जिसे हम एक तरह से दिहाड़ी भी कह सकते हैं, किसी की दिहाड़ी 500 होती है, किसी की 1000 होती है, किसी की 2000 होती है, उसके कर्म और उसके कार्य और उसके कौशल के आधार पर, तो उस आधार पर उस व्यक्ति को डे टू डे बेसिस पर रोज पैसे की प्राप्ति होती है। तो ये धन काफ़ी अच्छा माना गया है, क्योंकि इसमें व्यक्ति की ज़रूरतें जो है वो हमेशा पूरी होती रहती हैं, इसलिए उसका जो पारिवारिक जीवन है वो एक अच्छी स्थिति को प्राप्त होता है और परिजन जो होते हैं, घर के सभी सदस्य उसमें खुश रहते हैं। अब देखिए, दूसरा जो धन प्राप्त होता है वो होता है सैटर्न, यानी कि शनि की वजह से। अब शनि किस तरह का धन देता है? देखिए, सैटर्न धन का कारक है, लेकिन सैटर्न आपको धीरे धीरे पैसे वाला बनाता है, यानी हर साल आप कुछ ना कुछ गेन करते हुए अपनी स्थिति को मजबूत करते चले जाते हैं। और सैटर्न का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सैटर्न से प्राप्त धन जो होता है वो लंबे समय तक टिकता है, यानी आपका 20, 30, 50 साल तक भी आपको पैसे वाला रख सकता है। यानी कि अगर आपका शनि अच्छा हो तो आप जीवन भर अपनी स्थिति को पैसे के आधार पर, आर्थिक स्थिति के आधार पर मजबूत रख सकते हैं। यह हुआ सैटर्न। अच्छा, अब राहु की वजह से कौन सा पैसा प्राप्त होता है? देखिए, राहु की वजह से वो पैसा प्राप्त होता है जो अचानक या अकस्मात धन की आपको प्राप्ति होती है। यानी आपने कोई प्रोजेक्ट किया, उसमें आपने बहुत अच्छा पैसा कमा लिया और अपनी पूरी आपकी जो लाइफ है उसकी वजह से चेंज हो गई, लेकिन फिर वो मौका आपको बार बार दोबारा नहीं मिलता। यानी लाइफ में 1 या 2 ऐसे बड़े मौके आते हैं जब आप अचानक से बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो जाते हैं, 2 या 3 साल के अंदर या इससे भी कम समय के अंदर, किसी प्रोजेक्ट के थ्रू या
द मनी बाय द अननेसेसरी मीन्स, इसका मतलब जुआ, सट्टा, लॉटरी या ये शेयर्स जो होते हैं, इससे आपको अचानक धन की प्राप्ति होती है, या किसी पॉलिटिक्स में आप अचानक से किसी पद को प्राप्त कर लेते हैं और वहां से आप कुछ ऐसा धन कमा लेते हैं जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देता है। लेकिन यह अस्थायी होता है क्योंकि यह धन बार बार आपको प्राप्त नहीं होता है। अब मैं बात करता हूं वीनस। वीनस होता है यानी कि शुक्र। शुक्र आपको कौन सा धन देता है? देखिए, शुक्र वो धन देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर। शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। देखिए, शुक्र इसलिए मैं यहां पर इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, और आज मेरा जो चर्चा का विषय है, जिस प्लेनेट पर मैं ज्यादा गंभीरता से आपसे बात करने वाला हूं, वो शुक्र ही प्लेनेट है। क्योंकि शुक्र प्लेनेट वो प्लेनेट है कि अगर ये ठीक ना हो तो आपके पास अगर ऊपर वाले 3 प्लेनेट से धन की प्राप्ति हो भी जाए तो भी आप अपने जीवन को ऐश्वर्य के साथ नहीं काट पाएंगे, यानी कि जीवन को आप बहुत बेहतर तरीके से सुख सुविधाओं के साथ नहीं काट पाएंगे। क्योंकि शुक्र जो कारक है वो कारक है ऐशो आराम का, कारक है आपके सुंदरता का, कारक है आपके आभूषणों का, कारक है आपके गाना बजाना, साथ में अपोजिट सेक्स के साथ में जो एंजॉयमेंट होता है वो, संगीत, लग्जरी कार, अच्छा बेड, अच्छा रूम, अच्छी इंटीरियर, अच्छे कपड़े, ये जो सुख सुविधाएं होती हैं ये सब आपको शुक्र से प्राप्त होती हैं। देखिए, आपने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, लेकिन अगर आप इंडिविजुअली कभी उन पर गौर करें तो आप देखेंगे कि उनके पास कपड़े भी ढंग के नहीं होते, या वो लोगों की ज़िंदगी में उनके पास सोने के लिए बिस्तर अच्छा नहीं होता, या आप देखेंगे कि उनके पास दिन भर वो अपने 2-5 करोड़ के बंगले के बाहर एक टूटी हुई चारपाई या टूटे हुए मुड्डा या कुर्सी के ऊपर बैठकर पूरा दिन अपना व्यतीत कर देते हैं। यानी कि उनको उस जो उनके पास धन है उसका कोई भी सुख, जिसे हम कहते हैं शारीरिक और मानसिक, उनको प्राप्त नहीं होता। वो केवल ये कहते रहते हैं कि हमारे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, हमारे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर आप उनको व्यक्तिगत रूप से देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल निर्धन लोग हैं। उनके पास ना स्वयं पर खर्च करने के लिए पैसा है, ना ही उनके पास कोई व्यक्ति आता है तो मेहमान नवाजी के लिए उनके पास पैसा होता है, और सिर्फ पैसा जो उनके पास होता है वो सिर्फ शब्दों में बोलने के लिए होता है कि हम 10 करोड़ के मालिक हैं, हम 50 करोड़ के मालिक हैं, हम 100 करोड़ के मालिक हैं। और व्यक्तिगत रूप से एस्ट्रोलॉजी की इस दुनिया में, यानी कि ऑकल्ट साइंस की इस पूरी यात्रा में, ऐसा अनुभव मैंने हजारों बार किया है जहां पर मैंने ये देखा कि शुक्र के ठीक ना होने से धन संपत्ति, अथाह धन संपत्ति होने के बावजूद भी व्यक्ति सुखों को भोग नहीं पा रहा, यानी कि व्यक्ति ऐशो आराम की चीजों से बहुत दूर रहता है, यानी ये जीवन में। तो आज इसी बात को लेकर के मैं चर्चा करने वाला हूं कि आखिर वो कौन से साइन हाथ पर होते हैं जहां पर आप अपने द्वारा कमाए गए पैसे का सदुपयोग अपने ऐशो आराम के लिए भी करते हैं, अपने अच्छे शौक मौज, अच्छी गाड़ी, अच्छा मकान, अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र और विलासिता, और साथ में कहते हैं ना कि संगीत, या जो एक हम इस तरीके से कहें एक राजाशाही जिंदगी जिसे हम कहते हैं, उस तरीके की जिंदगी जो आपको नसीब होती है वो कब होती है? जब आपका वीनस स्ट्रांग हो। अब देखिए, वीनस स्ट्रांग कैसे होता है हाथ में, और ये लग्जरी लाइंस कौन सी होती हैं, यानी जो ये राजसिक या जो हमने कहा ऐशो आराम की रेखाएं कौन सी होती हैं। तो हाथ पर देखिए, ये जो है वो वीनस माउंट है, ये आपका थंब है यानी अंगूठा है, और यहाँ पर ऊपर आपकी इंडेक्स फिंगर है। तो ये पार्ट जो होता है जिसे मैंने राउंड किया है, इसे हम बोलते हैं शुक्र यानी कि वीनस। अब इस शुक्र पर आपको ये देखना है कि अगर, देखिए ये 2 लाइनें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर आपको गौर करना है, जिसको मैं मार्क करूंगा। एक तो ये लाइन आपके हाथ में होनी बहुत आवश्यक है, नंबर 1, जो लाइन अंगूठे के इस मूल से, इस स्थान से निकलती है और हाथ के अंदर एकदम सीधी चलती है, थोड़ी सी चलती है, यानी आधे हाथ तक चलती है। इस रेखा को आपको एक तो पकड़ना है। दूसरा, ये जो बड़ी रेखा है इस तरीके से ये है,
ये बस इस तरीके से 4 या 5 रेखाएं आपके हाथ में होनी चाहिए, और कोई भी रेखा इस लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस तरीके से भी कोई रेखा इस पर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके हाथ में इस तरीके से स्पष्ट ये रेखा बनी हो, एक तो ये रेखा बनी हो और साथ में ये रेखाएं 3 से 4 रेखाएं 5 रेखाएं इस तरह से बनी हो, तो आप अपने जीवन में संपूर्ण ऐशो आराम की जिंदगी को जीते हैं। और आप अपने जीवन में जो आप धन कमाते हैं, अर्जन करते हैं, वो धन आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि आपका शुक्र इस समय आपको सपोर्ट करता है। इसलिए आप कम पैसा होने के बावजूद भी एक बेहतर ज़िंदगी जी करके इस दुनिया से जाते हैं। तो देखिए, पैसा होना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसे का आप सदुपयोग कर सकें ऐसा भाग्य भी आपका होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर ऐसा भाग्य आपका नहीं होगा तो पैसा आप कमाते रहेंगे, वो पैसा लोगों के लिए कमाएंगे और स्वयं उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसा पैसा भी किसी काम का नहीं है जो आपके काम ना आ सके। तो मेरा ये मानना है कि शुक्र को आपको बलवान करना चाहिए, शुक्र को आपको इन्हेंस करना चाहिए। शुक्र अगर आपकी हॉरोस्कोप में या पाम में नेगेटिव है तो उसके लिए उपाय एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ करनी चाहिए। और शुक्र का सबसे अच्छा उपाय ये, यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी का सम्मान करें और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल ना रखें। जो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादी होने के बाद अपनी पत्नी के अलावा किसी से या पत्नी पति के अलावा किसी से संबंध रखती है या रखता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र कभी भी उस व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करता और उसके जीवन के अंदर परेशानी आएगी ही आएगी, इसको आप मान लीजिएगा। तो सबसे पहला कारक तो ये हुआ कि अपने पति और पत्नी का सम्मान करें, उनका रेस्पेक्ट करें और ईमानदारी के साथ उनके साथ जीवन यापन करें। दूसरी चीज़ ये है कि शुक्र अगर आपका कभी खराब हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसका भी मैं एक रेमेडी दे देता हूँ। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप एक्सप्लेन तो कर देते हैं लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताते नहीं हैं कि वो कैसे ठीक होगा। तो इसमें आप सफ़ेद चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे वो चांदी हो, चावल हो, चीनी हो, सफ़ेद कपड़े हों, आपका घी हो, कपूर हो, इन सब का आपको दान करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारे जीवन में ऐशो आराम और लग्जरी की कमी है तो जो जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई इनका आप दान कीजिए। अच्छा, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये तो मैंने आपको हाथ में बता ही दिया, इसके अलावा भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिनका शुक्र अच्छा होता है, जिनका शुक्र अच्छा होता है, याद रखिए उनके बाल थोड़े घुंघराले होते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। जिनके बालों में हल्का घुंघरालापन होता है वो शुक्र उनका स्ट्रांग होता है, याद रखना। और दिखने में भी वो आकर्षक होते हैं, रंग उनका चाहे कैसा भी हो, चाहे वो सांवले कलर के हों, गोरे हों या गेहुआ रंग हो, जैसे भी तरीके के रंग हमारे हिंदुस्तान में प्रचलित हैं, लेकिन उसके अंदर एक गजब का आकर्षण होता है। अगर आप उस व्यक्ति की ओर देखेंगे तो काफ़ी देर उसको देखने का आपका मन करेगा। तो ऐसे लोगों का भी जो होता है शुक्र वो बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपका शुक्र ठीक नहीं है तो आपको यूरिनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होगा और जननांगों से संबंधित परेशानी होती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर किसी भी फीमेल में जो ये पीरियड्स वगैरह की प्रॉब्लम हो या इससे संबंधित या यूट्रस से संबंधित अगर रोग हो जाएं तो इसको सीधा सीधा मान लेना चाहिए कि आपका शुक्र ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर आपको शुक्र के एस्ट्रोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर शुक्र की स्थिति बलवान होती है और साथ में आपको ये सुख सुविधाएं जो है वो आपको मिलती हैं। देखिए, आपने बहुत बार ये सुना होगा कि बहुत सी महिलाएं ये शिकायत करती हैं कि घर में सब कुछ सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाती, यानी कि वो उनके लिए ऐसा लगता है जैसे हमारे लिए बनी नहीं है। ये तभी स्थिति पैदा होती है जब आपका शुक्र खराब होता है। तो शुक्र को हमेशा बैलेंस रखिए, शुक्र को हमेशा बलवान रखिए। अगर शुक्र की डिग्री कम है, आपको लगता है इंटेंसिटी कम है, तो आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा भी सकते हैं। उसके लिए भी आप जैसे रत्नों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में अगर आपका देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट आज आपको बताने वाला हूँ।
अभी इस दौरान क्या है कि एक ट्रेंड सा चल रहा है कि लोग थंब के अंदर चांदी का छल्ला पहन लेते हैं। अक्सर मैंने देखा है सोशल मीडिया में भी और जर्नल भी कि लोग बहुत ज़्यादा महिलाओं को और पुरुषों को मैंने अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने हुए देखा है। देखिए, यहाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आपका शुक्र जो है उसकी इंटेंसिटी कम है लेकिन शुभ है, यानी कि ऑस्पिशियस होकर के अगर वो कमजोर हो रहा है तो ही चांदी का छल्ला पहने। अगर आपका शुक्र ऑस्पिशियस नहीं है, मैलेफिक है, और ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप चांदी का छल्ला पहनेंगे तो बजाय फायदे के आपको और ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो इसलिए कोई भी कार्य करें आप एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअल रेमेडी से संबंधित, तो उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के ऊपर कभी भी उसे अप्लाई ना करें। आप किसी विशेषज्ञ या विद्वान से ज़रूर सलाह ले लें, जो भी आपके नज़दीक नियरेस्ट हो, जहां आप जा सकते हो, तभी आपको कोई भी चीज़ धारण करनी चाहिए। और देखिए, कई बार शुक्र आपके हाथ में अगर अच्छा है और आपने शुक्र से संबंधित चीज़ों का दान किया तो इससे भी शुक्र की पावर कमज़ोर होती है, क्योंकि दान करने से शुक्र पावर जो होती है ना वो कमज़ोर होती है किसी भी ग्रह की। इसलिए दान भी सोच समझ के करना चाहिए। ये सारे जो नियम है वो शास्त्रीय नियम है। अगर आपको नहीं भी मालूम तो उससे संबंधित किसी व्यक्ति से या उस विद्वान से ज़रूर संपर्क करें और उसके बाद ही ये तय करें कि हमें कौन सी चीज़ धारण करनी है, यानी कौन सा रत्न धारण करना है। डायमंड इसके लिए, यानी हीरा, शुक्र का एक स्टोन है जिसे आप पहन सकते हैं। और अगर आप हीरा नहीं पहनते तो जर्किन, यानी कि उसका एक सब्स्टिट्यूट है, उसे भी आप धारण कर सकते हैं। और आप चाहें तो फिरोजा भी धारण कर सकते हैं। ये भी शुक्र को इन्हेंस करता है, यानी शुक्र की पावर को इन्हेंस करता है। तो यदि आपको कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे संपर्क करके भी इस चीज़ के बारे में जान सकते हैं, और या आप किसी भी अन्य विद्वान से भी इसकी सलाह ले सकते हैं। देखिए, अगर वीडियो का ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। और साथ में मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज़ इसे शेयर करें, और अगर शेयर करने से किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है, तो आपको भी भगवान की तरफ से उतना ही लाभ प्राप्त होता है। तो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। पुनः करवद्ध प्रार्थना, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।